जमाने चले गए जब भारत की भूमि का कोई अतिक्रमण कर सकता था। आज 100 की सुई की नोक जितनी भूमि का भी अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता और मेरे साथ है मेरे सहयोगी नवेद कुरैशी। आज बात करने जा रहे हैं भारत सरकार के उस फैसले की जो सीधे सीधे तौर पर चीन को करारी चुनौती है, करारा जवाब है, या कह लीजिए मुंह पर करारा तमाचा है। आप जानते ही हैं चीन किस तरीके से अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देता है। उसकी जो नीति है, उसकी जो सोच है, विस्तारवादी जो उसकी सोच है, वो सबको पता है। आप ताइवान ले लीजिए, अरुणाचल ले लीजिए, भारत पर वो किस तरीके से आंखें तरेड़ कर रखता है, ये सबको पता है। लेकिन अब भारत ने सोच लिया है, समझ लिया है कि उसको किस तरह से जवाब देना है। अब इसी कड़ी में भारत सरकार की तरफ से एक फैसला लिया गया है और ये फैसला है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। नाम से ही आप समझ रहे होंगे, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम यानी कि गांव बसाने की तैयारियां की जा रही हैं। अब क्या है ये पूरी नीति, कैसे इसको अमलीजामा पहनाया जाएगा, कैसे इसको आगे बढ़ाया जाएगा, ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे ये चीन के लिए करारा जवाब होगा। सर देखिए, चाइना लगातार एलएसी के ऊपर डेवलपमेंट करता रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता रहा, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत सड़कों को अगर बनाता था तो उसके ऊपर चाइना आपत्ति करता था, लेकिन मोदी गवर्नमेंट में यह हुआ कि उसकी आपत्तियों पर भी हम रुके नहीं हैं। अब हमने कह दिया है कि टिट फॉर टैट, यानी कि चीन को उसी की भाषा में जवाब देंगे। चीन अगर अरुणाचल प्रदेश पर कोई सवाल खड़े करेगा तो हम अरुणाचल प्रदेश में और ज्यादा क्रांति लेकर आएंगे। हम वहां पर सड़कों का जाल बनाएंगे और उसका असर यह हुआ कि जब डोकलाम हुआ तो हम फटाफट वहां पर सारी चीजें पहुंचाने में कामयाब रहे। जो हमारे सैनिक वहां पर घायल हुए, हम जल्दी से फर्स्ट एड भी पहुंचा पाए, क्योंकि हम वहां पर चीजों को बना रहे थे। हालांकि गश्ती से वहां तक लाने के लिए सेना के शौर्य को भी सलाम करना होगा, लेकिन अभी जो ताजा भारतीय सरकार का, केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का फैसला है, वो चीन को तिलमिला देने वाला है। और इस बार वाकई इतना बड़ा ये पूरी योजना है जिसका उद्घाटन किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। ये योजना अगर आप सुनेंगे तो नम्रता, वाकई आपको लगेगा कि भारत सरकार कितना बड़ा काम करने जा रही है। काम क्या है उस पर एक छोटी सी आपको नजर डाल देते हैं। गृह मंत्री अमित शाह अरुणाचल प्रदेश के माफ कीजिएगा अरुणाचल के दौरे पर गए और अरुणाचल के दौरे से ही उन्होंने एक जो सीमावर्ती गांव था, बिल्कुल सीमा से सटा हुआ गांव था, जिसका नाम था किबिथु, वहां से इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की है। अब ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से चीन क्यों तिलमिलाएगा, ये समझ लीजिए। बॉर्डर भारत जो है तकरीबन 3000 किलोमीटर का हिस्सा जो है एलएसी चीन के साथ साझा करता है। उसमें कुछ हिस्सा अरुणाचल में है, कुछ आपका लद्दाख में है, कुछ आपका हिमाचल में है और कुछ उत्तराखंड के आसपास के इलाकों में है। अब भारत इस पूरी एलएसी के ऊपर 2967 गांव जिन्हें डेवलप करेगा। 19 जिले के 967 गांव हैं जिन्हें डेवलप करा जाएगा भारतीय सरकार की तरफ से, जिसमें लद्दाख के भी गांव आएंगे, जिसमें अरुणाचल के भी गांव आएंगे, जिसमें आपके उत्तराखंड, हिमाचल, सब इलाकों के गांव आएंगे जो बॉर्डर एरिया पे बसे हुए हैं। क्या करेगा भारत इन्हें बसाने के लिए और इसके पीछे भारत की रणनीति क्या है? दरअसल होता यह है कि ये बहुत सुदूर इलाके में छोटे छोटे गांव हैं। आप उत्तराखंड में अगर देखेंगे तो 4 मकानों के गांव है, 5 मकानों के गांव हैं। और उसके बाद क्या होता है, वहां पर आपको कुछ भी चीज़ करनी है, जैसे आपको बिजली नहीं होती है, आपको पानी के लिए बहुत नीचे तक जाना होता है, बहुत वहाँ रहना इतना आसान नहीं, बहुत टफ होता है वहाँ पर रहना। और इसीलिए कहते हैं कि जो पहाड़ी लोग होते हैं बहुत ताकतवर होते हैं, उनकी दृढ़ शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है। तो अगर फिर क्या होता है कि जब चीज़ें वहाँ पर बिगड़ती है, वहाँ पर चीज़ें नहीं मिलती है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलती, तो लोग वहाँ से पलायन करते हैं। और ऐसा हुआ, इन जगहों से लोगों ने पलायन किया और इसी का फायदा चीन उठाता आया। जहाँ जहाँ पर पलायन हुए चीन आगे बढ़ जाता है या वहाँ पर अपनी सेना बार बार घुसा लेता है, फिर भारतीय सेना जाके उन्हें खदेड़ती है और वो पीछे चले जाते हैं। तो इसी को रोकने के लिए भारत का ये मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत भारत इन गाँवों के अंदर 4 बेसिक चीज़ें बढ़ाएगा। सबसे पहले तो जो वहां के लोग हैं उन्हें रोजगार मुहैया कराएगा जिससे वो वहीं रहें। टूरिज्म के तौर पर उन्हें डेवलप करेगा, यानी कि इन गांवों तक पक्की सड़क बनाई जाएगी। आप ये सोचिए कि दिल्ली से आप बॉर्डर के उस इलाके तक जा पाएंगे गाड़ी लेकर। तो ये सड़क बनाने का भारत काम कर रहा है इस प्रोग्राम के तहत। दूसरा काम, वहां पर 24 घंटे बिजली मिलेगी, वहां पर मोबाइल कनेक्टिविटी मिलेगी और वहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी 24 घंटे मिलेगी। इससे जो लोग वहां पर जा रहे हैं, टूरिस्ट जा रहे हैं, वो भी रह पाएंगे। वहां के लोगों अगर होटल खोलेंगे तो उनको रोजगार मिलेगा।
खूबसूरती देखिए बहुत है। आप इन सारे इलाकों में जो बॉर्डर एरियाज है वहां पर आप ये जानते हैं कि खूबसूरती बहुत है, लेकिन सिक्योरिटी पर्पज से आप वहां पर टूरिज्म को डेवलप नहीं कर पाए। और अगर भारत वहां पर टूरिज्म डेवलप कर रहा है मतलब भारत वो सारी चीजें इफ और बट सोच चुका है। वहां पर सिक्योरिटी भी बनाएगा, इससे जो बाहर के लोग आएंगे उनको भी मैसेज जाएगा। देखिए ये दूसरा चरण है अगर देखा जाए तो। पहला चरण था जो हमने देखा था सियाचिन को आम लोगों के लिए खोलना। सियाचिन आम लोगों के लिए खुल गया, अब आम लोग जाएं वहां पर और सियाचिन को देखें कि ऐसे ग्लेशियर के ऊपर भारतीय सेना जो है वो मुंहतोड़ जवाब दे रही है। तो ऐसे ही अब इन बॉर्डर एरिया पर भी जब भारत के लोग या बाहर से आने वाले लोग जाएंगे, उनके वीडियो सर्कुलेट होंगे, तो इन सब चीजों से एक ये कह सकते हैं कि एक दिमागी तौर पर हम लड़ाई जीतेंगे चीन से। तीसरी महत्वपूर्ण चीज है वहां के लोग नहीं जाएंगे। जब लोग नहीं जाएंगे, वहीं पर रुके रहेंगे, तो चीन अपने सैनिक भेजेगा कैसे। और चौथी महत्वपूर्ण चीज है कि भारत का उन जगहों तक आप ये कह सकते हैं कि मैंने इसके लिए एक बहुत ही मतलब कह सकते हैं हल्का वो है, लेकिन आप कोई सी जमीन लेते हैं गांव में तो उसकी फेंसिंग कर देते हैं। ये भारत का ठीक वैसा ही काम है, फेंसिंग कर देना है, लेकिन इसका दूरगामी बहुत ज्यादा इंपैक्ट होने वाला है। इससे ना सिर्फ उन गांवों की तस्वीर बदलेगी बल्कि भारत अपनी एलएसी को और ज्यादा स्ट्रांग पावरफुल बना पाएगा। अगर कल को कुछ भी होता है, सड़कें बनी हुई है उन जगहों तक, हम उसके वहां जाके अपनी सेना भेज के अटैक कर सकते हैं। तो आप देखिए सिर्फ इन गांवों को डेवलप करना नहीं है, इसके पीछे की रणनीति बहुत बड़ी है और ये मास्टर स्ट्रोक है ना सिर्फ मोदी गवर्नमेंट का। और जिस जगह से शुरू किया गया उस जगह से शुरू करने के पीछे भी एक बड़ी कहानी है। किबिथु गांव, किबिथु गांव अरुणाचल का गांव है, जहां पर 1962 में चाइनीज सैनिक आए और यहां पर भारतीय सेना की जो कुमाऊं रेजिमेंट थी उनसे लड़ाई हुई। भारत के 4 जवान मारे गए थे और चीनी 40 जवान मारे गए थे। इसी गांव में वो लड़ाई हुई थी। उसके बाद भारत ने एयरफोर्स का सपोर्ट मांगा, उसे नहीं मिला, तो इस कुमाऊं रेजिमेंट को आगे बढ़ने के लिए कहा गया अपने अधिकारियों की तरफ से। और जैसे कि आगे बढ़े तो किबिथु गांव को जो चीनी सैनिक थे उन्होंने कब्जा कर लिया। तो यही किबिथु गांव एक कभी चाइना के ने अपने कंडर में ले लिया था 1962 में, लेकिन बाद में जब लड़ाई खत्म हुई तो वो पीछे हट गए। तो इसीलिए ये मैसेज दिया है कि भारत की अब 1 इंच जमीन कोई हमसे नहीं ले सकता। और कैसे अमित शाह ने चुनौती देते हुए कहा था कि अब वो दिन गए, अब ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर और कोई भी 1 इंच जमीन नहीं ले सकता। अरुणाचल में अमित शाह ने क्या कुछ कहा था, उनके बयान के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। भारत सरकार का ये कदम आपको कैसा लगा, जरूर बताइएगा। आज पूरा देश निश्चिंत होकर सो रहा है, चाहे हमारी किसी भी सीमा हो, अरुणाचल का प्रदेश हो, लद्दाख का प्रदेश हो, कश्मीर हो या कोई भी प्रदेश हो, हम निश्चिंत होकर देश के मध्य भाग में, देश के उत्तरी भाग में सो रहे हैं। इसका कारण हमारे हिमवीर आईटीबीपी के जवान और हमारी थल सेना का पराक्रम और उनका त्याग और बलिदान है। उन्हीं के कारण कोई भी हमारी सीमा पर आंख उठाकर देख नहीं सकता। और आज हम गर्व के साथ कहते हैं, वो जमाने चले गए जब भारत की भूमि का कोई अतिक्रमण कर सकता था। आज 100 की सुई की नोक जितनी भूमि का भी अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आईटीबीपी और भारतीय सेना यहां पर उपस्थित है। यहां पर